सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करता हूं डॉक्टर राजाभाऊ टांगसाळे जी का। हमारे सामने जो विषय रखा गया है कि भारत के बौद्धों की सद्य स्थिति क्या है, अभी की स्थिति क्या है। 2011 के जनगणना के आंकड़ों अनुसार भारत में बौद्धों की संख्या है 0.6%। 0.6% इन फिगर 84 लाख। भारत की लोक संख्या है 132 करोड़। 132 करोड़ में आप हो 84 लाख, जो 1 करोड़ का आंकड़ा भी आपने टच नहीं किया है। नॉट अ सिंगल 1% देयर इज बुद्धिस्ट इन इंडिया। 1% भी वो नहीं है, 0.6 पे है। और इसकी वजह यह है कि जब जनगणना की बारी आती है, जब जनगणना के अधिकारी हमारे यहां पर आते हैं, 2011 तक तो षड्यंत्र चल रहा था। जनगणना करने वाले लोग भी हमारे हैं, हमारे ही टीचर्स, हमारे ही अधिकारी वर्ग, इनको जनगणना का काम सौंपा जाता है। और उन्होंने हमको जो इंफॉर्मेशन दी वो इतनी भयानक है, जो आप लोगों को भी पता है क्योंकि वो आपके साथ हुआ है। जनगणना करने वाले अधिकारियों ने हमें यह बताया कि जब सरकार हमको जनगणना करने के लिए भेजती है, तब हमें फॉर्म देती है और हमें इंस्ट्रक्शंस है कि नाम पूछना है, नाम पेन से लिखना है। एड्रेस पूछना है, एड्रेस पेन से लिखना है। डेट ऑफ बर्थ पूछनी है, डेट ऑफ बर्थ पेन से लिखनी है। लेकिन जब रिलीजन का कॉलम आएगा, तब वो कॉलम पेन से नहीं लिखना, पेंसिल से लिखना। ये सारी बातें उन अधिकारियों ने हमें बताई है जिनको ये इंस्ट्रक्शंस हुए। और फिर वो हमारे घर पर आते हैं, हमसे नाम पूछते हैं, हमारे सामने वो नाम लिखते हैं, डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं। और जब हम बताते हैं कि हम बौद्ध हैं, तब वो बौद्ध तो लिखता है लेकिन पेंसिल से। ये बौद्ध पेंसिल से लिखकर जो फॉर्म्स ऊपर सबमिट हो जाते हैं, ये सारे मिटाए जाते हैं और वहां पर हिंदू लिखा जाता है। आज भी इस सभागृह के छत के नीचे जितने भी लोग मौजूद हैं, एक दिन सिर्फ क्यूरियोसिटी के लिए अपने तहसील कार्यालय में जाइए और पूछिए कि मेरी गणना 2011 के आंकड़ों अनुसार कौन से धर्म में है, मुझे बताओ। सारा डेटा ऑनलाइन अवेलेबल है। वो ऑनलाइन चेक करके आपको बताएगा कि आप हिंदू हो। इसी नागपुर में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है। हमने बाबा साहब के उस आदेश को फॉलो करते करते हम बौद्ध धर्म में आए। लेकिन आज भी ये व्यवस्था हमको बौद्ध मानने को तैयार नहीं है, हमारी गणना बौद्ध करने को तैयार नहीं है। यह रहा 2011 का। लेकिन जब 2021 में अब ये गणना होने वाली है, तब ये टैब पर होने वाली है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाने वाला है। 1 अप्रैल से यह शुरू हो जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में शुरू है। अब यहां पर जब फिर से हमको बौद्ध लिखने की बारी आएगी, तब फिर से हमारे में संभ्रम निर्माण किया गया है कि महार लिखना है, मांग लिखना है, चमार लिखना है। यानी जिस दिन हमको बौद्ध लिखने की बारी आती है, या तो हमारे साथ षड्यंत्र होता है या तो हम लोगों को भ्रमित किया जाता है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि महार लिखो, मांग लिखो, चमार लिखो, उनके पास प्लेटफॉर्म है। लेकिन जो ये कह रहा है कि बाबा साहब ने इसको मनाही किया है, उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। ये बात बताने के लिए उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। संभ्रम करने वाले मैसेजेस एक दिन में करोड़ों लोगों तक जा रहे हैं और सच्चाई बताने वाले मैसेजेस आगे जाकर डिलीट हो जाते हैं। और इसलिए हमने सोचा फेसबुक और व्हाट्सएप से जागृति करने के बजाय फील्ड पर उतर के लोगों को यह समझाया जाए। और मैं यहां पर बिल्कुल भी अपने विचार आप लोगों के ऊपर नहीं थोपने वाला। मुझे कई सारे लोग बोलते फिर आपका कहना क्या है। मैं कहना चाहता हूं मेरा इसमें कोई कहना नहीं है। जिन लोगों का यह दावा है, जिन लोगों का यह डिबेट है कि अगर आप लोगों ने अनुसूचित जाति में खुद को महार नहीं लिखा, आपने खुद को चमार नहीं लिखा, खुद को मांग नहीं लिखा, तो आपकी अनुसूचित जातियों की सीट है वो कम हो जाएंगे, आपका बजट कम हो जाएगा। इसके लिए मैं पूरी तरह से एग्री हूं। वो 100% सच बोल रहे हैं।
इसमें कोई दूमत नहीं है कि अगर आप लोगों ने महार, मांग, चमार, जितने भी जातियां एससी में आती है वो अगर नहीं लिखी तो आपका एससी का बजट, एससी के सीट्स कम हो सकते हैं। यह सच्चाई है। लेकिन बाबा साहब क्या कहते हैं? बाबा साहब का इसके ऊपर क्या स्टेटमेंट है? जब हम बाबा साहब का स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो ये जितने भी लोग हमको कह रहे हैं कि मांग लिखो, मातंग लिखो, चमार लिखो, महार लिखो, उनके स्टेटमेंट मेरे लिए इनवैलिड हो जाते हैं। मुझे आपका पता नहीं, क्योंकि वो आपका खुद का निर्णय होना चाहिए। 15 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब का इसी नागपुर के भूमि पर ऐतिहासिक भाषण हुआ। भाषण होने से पहले एक ब्राह्मण पत्रकार बाबा साहब के पास आया और बाबा साहब से पूछा कि बाबा साहब, आप आपके लोगों को गलत राह पर लेकर जा रहे हो, गलत दिशा में लेकर जा रहे हो। आपके लोगों को पार्लियामेंट में रिजर्व सीट्स हैं, आप वो क्यों छोड़ रहे हो? आप अपने लोगों का नुकसान कर रहे हो। बाबा साहब ने उस ब्राह्मण पत्रकार को जवाब दिया, अगर तेरे को इतना ही हमारी चिंता है तो तू महार होके क्यों पार्लियामेंट के सीट पे नहीं बैठता? तू महार हो और उस पार्लियामेंट के सीट पर जाकर बैठ जा। मैं आपको पूछता हूं, क्या कोई ब्राह्मण छोड़ो, क्या कोई शेड्यूल कास्ट का मातंग भी महार होने को तैयार होगा? क्या कोई चमार भी महार होने को तैयार होगा? यानी यह व्यवस्था हमको महार बनाने के ऊपर तुली हुई है, लेकिन खुद महार नहीं होना चाहती। बाबा साहब ने आगे क्या कहा पता है? लोगों को उद्देश्य करके बाबा साहब ने कहा कि हम अब बौद्ध हुए हैं, हमें अपने राह पर जाने दो, हमें अपने राह से चलने दो। बाबा साहब ने कहा कि हम जो बौद्ध हुए हैं वो किसी लाभ के लिए नहीं हुए हैं। किसी इंसान को लाभ प्यारा नहीं होता। क्या प्यारी होती है? इज्जत। हमें इज्जत प्यारी है। मैं आपको कैलकुलेशन बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के बौद्धों ने खुद को महार लिखा या नहीं लिखा, इससे कितना बड़ा नुकसान होने वाला है आप मुझे बताओ। महाराष्ट्र में अनुसूचित जातियों में 59 जातियों का उल्लेख है। जो शेड्यूल कास्ट है, यह शेड्यूल कास्ट पूरा 59 कास्ट का शेड्यूल कास्ट है। इन 59 कास्ट में से बुद्धिज्म की और कितनी कास्ट आई है मुझे बताओ? ये 59 में से बौद्ध कितनी जातियां हुई? एक। यानी एक जाति बौद्ध है, 58 जात कौन है? मुझे आप बताइए, क्या आने वाले जनगणना में शेड्यूल कास्ट में इंक्लूड हुई जातियां जैसे मांग, जैसे मातंग, जैसे चमार, अपने आप को रिलीजन में क्या लिखने वाले हैं? हिंदू। हिंदू लिखेंगे। तो ये हिंदू 58 कास्ट के लिए, ये 58 हिंदू कास्ट के लिए एक एक बुद्धिस्ट सैक्रिफाइस करके फिर हिंदू हो जाए। क्यों? क्योंकि इनको परसेंटेज मिलना चाहिए, इनको सीट मिलनी चाहिए, इनका बजट मिलना चाहिए। ये कौन सी बराबरी है, कौन से फायदे का सौदा है कि 58 हिंदू कास्ट को पार्लियामेंट में भेजने के लिए हम महार बने? ये कौन से फायदे का सौदा है? अगर महार बन के आप पार्लियामेंट में जा रहे हो तो महार बनो, तो कोई फायदा होगा। पूरे भारत में 547 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सीट्स में से 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शेड्यूल कास्ट के हैं, एससी। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिकली अबाउट शेड्यूल कास्ट। एससी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में है। ये 4 सालों में एससी के, स्पेसिफिकली एससी के ऊपर हुए अन्याय और अत्याचार को सामने आते हैं। भीमा कोरेगांव का दंगा हुआ, एससी एसटी एट्रोसिटी एक्ट डाइल्यूट किया गया, रिजर्वेशन इन प्रमोशन हटा दिया गया, संविधान जलाया गया। यह अभी सितंबर में
शेड्यूल कास्ट की मनीषा नाम की लड़की के ऊपर गैंगरेप किया गया, उसकी बॉडी को जलाया गया। कितने 131 एमपी में से किसने आवाज उठाया बताओ मुझे।